हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई हॉलीवुड वेब सीरीज सैंडमैन का 6th एपिसोड। और अगर आपको इसके पहले के सारे एपिसोड देखने हैं तो आपको उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मॉर्फियस एक गार्डन में बैठा होता है जहाँ पे एंजल ऑफ डेथ उससे मिलती है जो कि उसकी बहन होती है। वो मॉर्फियस को अपनी परेशानी शेयर करने के लिए कहती है। मॉर्फियस उसे बताता है कि अपनी सारी चीजों को वापस पाने के बाद उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है। जब से उसे कैद किया गया था तब से मॉर्फियस ने सोच कर रखा था कि वो सभी से बदला लेगा, पर कैद से बाहर आने के बाद वो किसी से बदला नहीं ले पाता है। एंजल ऑफ डेथ मॉर्फियस को समझाती है कि उसे परेशान नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने साम्राज्य को दोबारा से बनाना चाहिए जिससे कि वो अपनी दुनिया को और बेहतर बना सके। फिर उसके बाद एंजल ऑफ डेथ अपने काम पर निकलती है और मॉर्फियस भी उसके साथ होता है। एंजल ऑफ डेथ एक एक करके इंसानों की मौत के बाद उन्हें लेने के लिए आई थी, जिसमें कि बूढ़े, जवान और बच्चे सभी थे। इस बीच मॉर्फियस बताता है कि जिन लोगों ने उसे कैद किया था वो एक्चुअल में तुम्हें कैद करना चाहते थे, यानी कि एंजल ऑफ डेथ को कैद करना चाहते थे, लेकिन गलती से दूसरा अनंत जीवी यानी कि मैं कैद हो गया था। अब काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। एंजल ऑफ डेथ उसे समझाती है कि मॉर्फियस को अपने काम को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक अनंत जीवी का काम कठिन होता है। इंसान एंजल ऑफ डेथ को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि एंजल ऑफ डेथ इंसानों से उनके प्रियजनों को उनसे दूर ले जाती है, लेकिन यही दुनिया का नायक है जिनको पूरा करने के लिए अनंत जीवियों को बनाया गया है। फिर उसके बाद डेथ अपने भाई से अलविदा लेती है, जिसके बाद मॉर्फियस चलते चलते एक कैसल की ओर जाता है। फिर यहाँ से साल शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 1329, जहाँ पे मॉर्फियस और डेथ शराब खाने में गए होते हैं, जहाँ पे ये दोनों गार्डलिंग नाम के आदमी को अपने दोस्तों से कहते हुए सुनते हैं कि वो जिंदगी में कभी मरना नहीं चाहता है। ये सुनने के बाद मॉर्फियस गार्डलिंग को अमृत देता है जिससे कि गार्डलिंग अमर हो जाए। मॉर्फियस ये देखना चाहता था कि कब तक गार्डलिंग अपनी जिंदगी से खुश रहेगा। कहीं ना कहीं इन दोनों का यही मानना था कि एक दिन गार्डलिंग अपनी जिंदगी से थक जाएगा और भगवान से मौत की भीख मांगेगा। इसीलिए मॉर्फियस गार्डलिंग को कहता है कि आज से 100 साल के बाद हम इसी शराब खाने में मिलेंगे और हम अपनी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। गार्डलिंग ऐसा करने के लिए तैयार होता है और वहाँ पे ये बात सबको मजाक लग रही थी क्योंकि सबको पता था कि 100 साल कोई नहीं जीता है। अब सीन शिफ्ट होता है 100 साल बाद, जहाँ पे शराब खाने को दिखाया जाता है, जहाँ पे गार्डलिंग मॉर्फियस के आने का इंतजार कर रहा होता है। फिर मॉर्फियस वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि गार्डलिंग अपनी जिंदगी से बहुत खुश है और वो अब भी जीना चाहता है। ये देखकर मॉर्फियस को काफी अजीब लगता है क्योंकि 100 साल से ज्यादा जीने के बाद भी गार्डलिंग को जीने की इच्छा थी। फिर सीन शिफ्ट होता है 100 साल बाद और हमें दोबारा से गार्डलिंग को दिखाया जाता है जो शराब खाने में मॉर्फियस का इंतजार कर रहा था। गार्डलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था और वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है और अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है। तब मॉर्फियस को लगने लगता है कि गार्डलिंग एक स्वार्थी इंसान है जो जिंदगी की मोह को जीना चाहता है, इसीलिए उसे जिंदगी से प्यार है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और फिर से सीन शिफ्ट होता है 100 साल बाद, जहाँ पे गार्डलिंग पहले से ज्यादा अमीर बन चुका था। अब उसके पास सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ थे। गार्डलिंग पिछले बार से इस बार ज्यादा खुश था। वो मॉर्फियस से कहता है कि हर बार उससे मिलता है पर वो मॉर्फियस के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मॉर्फियस इस बात का जवाब नहीं देता है। इस बीच शराब खाने में एक राइटर सबको अपने बारे में बता रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों का ध्यान नहीं देता है। कुछ देर बाद मॉर्फियस राइटर विल से मिलता है और उसे जिंदगी को लेकर काफी टिप्स देता है। ये दोनों काफी देर तक बातें करने के बाद अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। अब फिर 100 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि गार्डलिंग एक भिखारी बन चुका था जिसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन आज भी वो जीना चाहता है। और वो मॉर्फियस को कहता है कि वो लोग मरना चाहते हैं जो कायर होते हैं और मैं कायरों में से नहीं हूँ। ठीक तभी एक आदमी गार्डलिंग और मॉर्फियस पर नजर रख रहा होता है और वो दोनों की एक पेंटिंग भी बनाता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है 100 साल बाद, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि फिर से गार्डलिंग एक बिजनेसमैन बन चुका है और वो अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा है। तभी उन दोनों को जोहन्ना कंसेंट्राइन पकड़ लेती है क्योंकि उनको अपने आदमियों से पता चलता है कि 400 सालों से 2 आदमी शराब खाने में मिलते हैं, जिसमें से एक जेविश है और दूसरा डेविल है, और डेविल जेविश को अमृत देता है। गार्लिंग बताता है कि वो जेविश नहीं है और जोहन्ना के आदमी गार्लिंग पर हमला कर देते हैं। जोहन्ना मॉर्फियस को कहती है कि उसे भी अमर बनना है और उसे भी अमृत चाहिए। गार्लिंग जोहन्ना के आदमियों से लड़ता है और मॉर्फियस जादुई रेत की मदद से जोहन्ना को अपने काबू में कर लेता है। गार्लिंग समझ नहीं पा रहा था कि आदमी कौन है जो कि उसके ऐसे इतने सालों से जिंदा है, और न ही गार्लिंग को ये पता था कि मॉर्फियस ही वो है जिसके कारण वो इतने साल तक जी रहा है। और मॉर्फियस वहाँ से चला जाता है और फिर से दोबारा
दोबारा 100 साल बीत जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों दोबारा मिलते हैं और काफी खुश होते हैं। गार्लिंग बताते हैं कि पहले जिस विल को लोग पसंद नहीं करते थे, आज वही विल पूरी दुनिया में फेमस हो गया है और लोग उसे विलियम शेक्सपियर कहते हैं। उसे लग रहा था कि ये सब मॉर्फियस की वजह से हुआ है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि मॉर्फियस की वजह से इतना जी पाया है। और फिर गार्लिंग कहता है कि सालों से मिलने की वजह से ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं और मॉर्फियस भी दोस्ती के नाते गार्लिंग से मिलता है, न कि ये जानने के लिए कि गार्लिंग अब जिंदगी से थक गया है और वो मरना चाहता है। ये बात सुनकर मॉर्फियस काफी गुस्सा हो जाता है और वो गार्लिंग से कहता है कि उसे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है और वो अब उससे कभी नहीं मिलेगा। गार्लिंग उसे बताता है कि सभी को दोस्त की जरूरत होती है और वो 100 साल बाद भी उसका इंतजार करेगा। फिर ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं और मॉर्फियस गार्लिंग से मिलने के लिए शराब खाने में नहीं जाता है, क्योंकि इस दौरान मॉर्फियस मैगस की कैद में था। फिर इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे फाइनली आज वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा होता है और गार्लिंग को पता होता है कि एक न एक दिन मॉर्फियस उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। अब जैसे ही दोनों मिलते हैं, दोनों काफी खुश होते हैं और अब बिना गुस्सा किए मॉर्फियस गार्लिंग को अपना दोस्त कहता है। वहीं एपिसोड के एंड में डिजायर, जो कि मॉर्फियस का भाई होता है, वो किसी से कह रहा होता है मॉर्फियस कैद से बाहर आ चुका है और उसे उसकी सारी शक्तियां वापस मिल गई है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है और हमारा प्लान फेल हो चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।